हाँ जी, आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? नायक हरपाल सिंह साहब का जनसंघ। तो हरपाल साहब, आप ये बताएं, आप कहाँ से आए? हम तरनतारन पंजाब से आए। अच्छा, आपकी जो ये बोर्ड लगाया हुआ है, इसमें आप लिखा हुआ है केंद्र सरकार अब आपको लगता है कि सभी सुविधाओं के हकदार सेना के अफसर हैं और सेना में सिपाहियों की भर्ती बंद की जाए, तो ये आप क्या संदेश भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? 1973 से लेकर के अभी तक जवानों का लगातार शोषण हो रहा है जी, और 2006 से लेकर के 2015 तक तो इन्होंने हद ही कर दिया है। पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो टोटल का टोटल ऑफिसर्स को दिया हुआ है। जवान को कोई बेनिफिट नहीं है, चाहे वो शहीद हो रहा है, चाहे जख्मी हो रहा है, चाहे वो सर्विस पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है। तो एक भी बेनिफिट जो है वो जवान को नहीं दिया जा रहा है। जितना भी बेनिफिट है वो पूरा का पूरा अफसर को आ रहा है। जवान के बारे में कोई नहीं सुन रहा है। हमने बार बार मांग पत्र भेजे जवानों के लिए, लेकिन एक भी डिमांड केंद्र सरकार ने अभी तक हमारी नहीं मानी। अब तो आपको OROP 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया गया है, अब क्या शिकायत है आपकी? ये तो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं थी, अफसर रैंक अफसर पेंशन थी। पूरा का पूरा बेनिफिट तो अफसर को चला गया। और जब इनका जो है 1 मैन जुडिशियल कमेटी चंडीगढ़ में गई तो हमने उनको जवानों के शोषण के बारे में बताया, तो वो बोलता है, जो जज है वो बोल रहा है कि जवान जो है वो जवान तो मैन है और जो अफसर है वो अफसर है। अफसर तो अफसर ही रहेगा, अफसर को बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आपकी जो शिकायत है वो 1 मैन जुडिशियल कमीशन से भी है? हमारा पूरे सिस्टम से ही कंप्लेंट है। आज तक जवान को बेनिफिट तो कोई दिया ही नहीं गया है। एक बार कम से कम हमारे साथ एक अफसर को बिठा करके कहीं बहस पे तो कर लें, कोई न्यूज मीडिया पे दिखा दें। अगर एक पॉइंट पे भी अफसर सच्चा हो तो हम जो है वो जूते खाने के लिए तैयार हैं। तो आपके क्या क्या पॉइंट हैं? आप मेन पॉइंट बताएंगे जिन पॉइंट पर आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है और हमको एक 2nd क्लास सिटीजन माना जाता है, आप वो बताएंगे आपके पास क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप मेमोरेंडम में देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमने अपना एक पॉइंट दिया हुआ है कि जितने भी आज तक के कानून चल रहे हैं सेना के अंदर, जो आर्मी रूल्स हैं पूरे अंग्रेजों के बने हुए हैं। अगर आज आप एक इंग्लैंड आर्मी रूल्स को पढ़ें तो वो बिल्कुल चेंज है। वो उन्होंने तो चेंज कर लिया, लेकिन हमारे देश की अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने रूल जो है वो चेंज कर पाए। कैसे? अभी तक आर्मी रूल्स चल रहे हैं जो वो बरतानिया के चल रहे हैं, अंग्रेजों वाले चल रहे हैं। जो उस टाइम पे अफसर जो थे वो अंग्रेज थे और जवान थे जो वो देश के गुलाम थे, हमारे भारत के देशवासी थे। इसलिए अंग्रेजों ने अपने सहूलियत के मुताबिक जो है उस टाइम आर्मी रूल बनाए हुए थे। और रूल के अलावा और आपकी क्या शिकायत है? दूसरा है हमारा 7वें पे कमीशन का भी है। 7वें पे कमीशन में भी इन्होंने जो है एक अफसर को तो 2.57 2.67 से जो है वो लेटेस्ट दिया है, जबकि 2006 से लेकर 2015 तक जो है एक अफसर की 5 गुना जो है पे पेंशन बढ़ा दी, लेकिन जवान की उनका कुछ भी नहीं बढ़ाया गया। तो अफसर के को 5 गुना बढ़ाया गया। नंबर 3 पे है हमारा डिसेबिलिटी पेंशन। जवानों और अफसर दोनों का बॉडी एक है। हमारा इंडिया का कानून बोल रहा है कि ह्यूमन राइट्स में बॉडी वैल्यू एक है। एक बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ एक जवान खड़ा है, एक अफसर खड़ा है, दोनों के जो है वहाँ पे गोली लग जाती है, जहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और अफसर और जवान दोनों 100% कंडेम हो जाते हैं। तो एक जवान को मिल रहा है 23,000 रुपए और एक अफसर को मिल रहा है 2,03,000 रुपए। तो ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है? और दूसरे देशों में तो ये कानून नहीं चलता है। इसके बाद है हमारा विधवा पेंशन।